श्री माताजी का जन्म 21 मार्च 1923 को वसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन भारत के मध्य छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में दोपहर 12 बजे हुआ था। उनके पिता श्री पी के साल्वे जी शालिवाहन वंशज थे, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के एक करीबी सहयोगी होने के साथ साथ श्री माताजी के पिता संविधान सभा के सदस्य भी थे और आजाद भारत के संविधान को लिखने में भी उनका हाथ था। वो एक जाने माने विद्वान थे, जिन्हें 14 भाषाओं का ज्ञान था। श्री माताजी का आध्यात्मिक व्यक्तित्व पहचानते हुए उनके पिता ने उनको सही समय पे अपनी जीवन के लक्ष्य पे काम करने की सलाह दी। अपने माता पिता के साथ श्री माताजी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय रही थी। अपनी स्कूल की छुट्टियों में श्री माताजी महात्मा गांधी के आश्रम जाया करती थी और वहां की गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। गांधी जी श्री माताजी की तेजस्विता और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। श्री माताजी को यह एहसास था कि राजनैतिक स्वतंत्रता मिले बिना देश को आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उन्होंने लाहौर में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। श्री माताजी का विवाह श्री चंडिका प्रसाद श्रीवास्तव जी से हुआ, जो काफी ऊंचे ओहदे के आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और संयुक्त सचिव पद पर रह के उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के भी सहायक रहे। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के वो अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन के महासचिव भी रहे। श्री माताजी की 2 बेटियां हुई, एक मां, एक बेटी, एक बहन, गृहिणी, नानी और एक नागरिक के तौर पे श्री माताजी ने कर्तव्य परायणता की मिसाल कायम की। लेकिन अपने भौतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जब वो देखती थी कि सच्चे साधकों को योग और मुक्ति के नाम पे अगुरु और कुगुरु कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता था। उन्हें ये पता था कि जब तक मानवीय चेतना का 7वां चक्र नहीं खुलेगा, तब तक आध्यात्म का लक्ष्य साधकों की पहचान से बाहर रहेगा। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल में समंदर के किनारे श्री माताजी ने इस ब्रह्मांड का सहस्रार चक्र खोला। उनके शब्दों में, मैं वहां अकेली थी और मुझे अच्छा लग रहा था कि आसपास कुछ सुनने सुनाने को कोई नहीं है। फिर ध्यान करते हुए मुझे आभास हुआ कि सहस्रार को खोल देने का समय आ चुका है। मैंने उसी क्षण सहस्रार को खोलने की इच्छा की और क्या देखा कि मेरे अंदर कुंडलिनी एक टेलीस्कोप की तरह उठने लगी, एक के बाद एक ऊपर की तरफ जाने लगी। उसका रंग किसी गर्म पिघले हुए लोहे की तरह था। फिर मैंने कुंडलिनी के बाह्य रूप को भी देखा, जो ऊपर उठी जा रही थी और हर चक्र पे कुछ आवाज करती जा रही थी। कुंडलिनी उठी और उसने ब्रह्मरंध्र का भेदन कर दिया। मुझे उस क्षण लगा कि ऊपर जो भी शक्ति थी वो हर तरफ से ठंडी हवा के रूप में मेरे अंदर समाने लगी। मैंने सब कुछ खुलते देखा और एक मूसलाधार बारिश जैसी हवा की लहरें मेरे मस्तिष्क में से हर तरफ बहने लगी। मैं बिल्कुल खो चुकी थी। मुझे लगा कि मैं हूं ही नहीं, बस सिर्फ एक ईश्वरीय कृपा है जो चारों तरफ है। मैंने ये सब पूरा अपने साथ होते हुए देखा। तब मुझे लगा कि अब काम शुरू करने में कुछ गलत नहीं है। सारी दुविधा समाप्त हो चुकी थी। आखिरकार वो समय आ गया था। अब कोई डर नहीं था। ये अंत में होना ही था। मेरा पृथ्वी पे आगमन इसी उद्देश्य से हुआ था, मनुष्य में सामूहिक चेतना जागृत करने के लिए। मुझे पता था कि जब तक मनुष्य को उसका आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता, जब तक वो स्वयं को नहीं समझते, ये कार्य नहीं हो सकता था। इसके अलावा कोई भी दूसरा प्रयास इस दुनिया में करना व्यर्थ ही होता। श्री माताजी को एहसास था कि आत्म साक्षात्कार का ये अनुभव, ये परम ज्ञान दुनिया के साथ बांटना जरूरी है। इस तरह सहयोग का जन्म हुआ। सह और जा यानी हमारे साथ जन्मा, हमारे अंदर निहित
और योग का अर्थ है जुड़ना। जब कुंडलिनी, जो हमारे साथ ही जन्म लेती है, सर्वव्यापी परमेश्वर की शक्ति से हमें जोड़ देती है, तो ये योग हमारे सहस्रार चक्र में घटित होता है और ये साधक की मानवीय चेतना में सामूहिक चेतना का प्रवाह शुरू करके एक भारी बदलाव लाता है। इस तरह से साधक एक योगी बनता है, उसे अपने सभी सवालों का जवाब मिलता है और वो एक अनंत शांति और आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। श्री माताजी ने सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को आत्म साक्षात्कार देके शुरुआत की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके चक्रों को ठीक किया और उनकी स्थिति को देखते हुए कई चीजें बताई। शुरू में साधक से योगी बनने का यह परिवर्तन काफी धीमा और कठिन था। आत्म साक्षात्कार के बावजूद खुद के दुविधाएं, गलतफहमियां, अहंकार और आदतों से ऊपर उठने में साधकों को समय लगता था। पर जब साधकों ने महसूस किया कि उनके अनुभव श्री माताजी, जो उनके सहस्रार में आदिशक्ति के रूप में विराजमान हैं, उनकी कृपा से आ रहे हैं, तो उनमें चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। परम चैतन्य और पांच तत्व भी श्री माताजी के इशारों पे थे। श्री माताजी का बस यही कहना था कि सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव चेतना में आया परिवर्तन ही है। सब कुछ ऐसा था जैसे कलाकार अपनी कृति को देख के आनंदित हो रहा हो। जल्द ही श्री माताजी ने दिल्ली, मुंबई और देश के सुदूर गांवों में सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार देना शुरू कर दिया। वो बिना थके विश्व के 100 से भी अधिक देशों में आत्म साक्षात्कार देने के लिए यात्रा करती रही। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूएसए, तुर्की, सिंगापुर, मलेशिया जैसे और भी कई देशों में साधक आदिशक्ति की मौजूदगी में अपने अंदर के इस परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देखने लगे। 1996 में श्री माताजी ने मुंबई के पास बेलापुर में इंटरनेशनल सहयोगा रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर स्थापित किया। ये सेंटर आज भी स्थानीय और दूर देशों से आए मरीजों की सेवा में कार्यरत है, जहां पे उनकी बीमारियों का सहज विधियों द्वारा निदान किया जाता है। ध्यान के जरिए जीवन की गुणवत्ता, चिंता, ब्लड प्रेशर, आस्थमा जैसे कई पहलुओं में पारंपरिक चिकित्सा के मुकाबले काफी महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। यहाँ स्वास्थ्य का देखभाल उन डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है जो सहयोग का अभ्यास काफी समय से कर रहे हैं। इस इलाज का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। श्री माताजी ने मानव के सूक्ष्म शरीर को उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णित किया, जिसकी जड़ें मस्तिष्क में होती हैं और शाखाएं और फल बाकी शरीर में। ध्यान से हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच संतुलन और समन्वय हो जाता है। इस वृक्ष को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए हमें हमारा चित्त जड़ों की ओर करना होगा, जो कि सहयोग की ध्यान पद्धति के अभ्यास से संभव है। श्री माताजी कहती हैं, अगर आपको एक पेड़ का इलाज करना है और आप अगर उसकी पत्तियों को दवा लगाने लगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। आपको उसकी जड़ों तक जाना ही पड़ेगा। श्री माताजी ने धर्मशाला में एक इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की। पाठ्यक्रम, खेल और कलाओं के अलावा यहाँ के विद्यार्थी रोजाना ध्यान करते हैं। इससे उनको अपने चित्त को एकाग्र और केंद्रित करने की क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ में उनका आत्मविश्वास और खुद को समझने की शक्ति भी बढ़ती है। श्री माताजी का मानना था कि सहयोग के लिए संगीत का बड़ा महत्व है। संगीत के माध्यम से चैतन्य लहरियां चारों ओर अच्छी तरह फैलती हैं और इसकी मदद से हम ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। श्री माताजी ने मुंबई के पास वैतरणा में पीके साल्वे कला प्रतिष्ठान का स्थापना किया, जहां संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन कलाओं का शिक्षण दी जाती है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां संगीत और आत्म साक्षात्कार के मिलन से ऐसे स्वर लहरियां बनती हैं जिनसे आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। अपने अपार प्रेम और करुणा से श्री माताजी ने नोएडा में निराश्रित औरतों और बच्चों के लिए एक आश्रय
विश्व निर्मला प्रेम आश्रम का भी निर्माण किया। मानव ने अभी श्री माता जी के अवतरण और उनके आध्यात्मिक शांति और वैश्विक एकता के संदेश को पहचानना शुरू किया है। दुनिया के कई शहरों ने साल का एक दिन श्री माता जी निर्मला देवी डे, श्री माता जी दिवस के नाम से मानना शुरू कर दिया है। कुछ शहरों के मेयरों ने अपने शहर की चाबियां प्रतीकात्मक रूप से श्री माता जी को दी थी। 1986 में श्री माता जी को इटली की सरकार ने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया। 1993 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में श्री माता जी को पेत्रोवस्काया एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस ने अपना ऑनररी सदस्य बनाया, एक ऐसा सम्मान जो एकेडमी के अब तक के इतिहास में सिर्फ 12 लोगों को दिया गया है। 1995 में चाइनीज सरकार ने श्री माता जी को यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। श्री माता जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया जा चुका है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के शांति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ उन्हें 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। आध्यात्मिक प्रगति पर आधारित पूरे विश्व में फैली इस अनूठे आंदोलन को और हजारों सहयोगियों को पूरे विश्व में स्थापित करने के बाद श्री माता जी ने 23 फरवरी 2011 को अपनी देह त्याग दी। उनकी समाधि का दर्शन निर्मल धाम नई दिल्ली में किया जा सकता है। आत्मा और परमात्मा का कोई अंत नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। श्री माता जी का आशीर्वाद आज भी साधकों को आत्म साक्षात्कार के रूप में मिल रहा है। सहयोग आज भी लोगों के जीवन को बदल के उन्हें विकसित कर रहा है। श्री माता जी ने मानव जाति को एक निरोगी, तनाव मुक्त जीवन, पारिवारिक मूल्य, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य, अवतरणों के रहस्य, आध्यात्मिक परंपरा जैसी कई बातें सिखाई। उनके 3000 से भी ज्यादा ऑडियो और वीडियो टेप्स हमारे लिए उपलब्ध हैं, जिनसे सीख लेके हम उन्नति कर सकते हैं। जब हम श्री माता जी की तस्वीर के सामने ध्यान करते हैं तो उसका अनुभव और आशीर्वाद श्री माता जी से साक्षात मिलने पे महसूस होने वाली शांति और आशीर्वाद जितना ही होता है। उनकी तस्वीर में उतनी ही दिव्य शक्ति है जितनी उनके साक्षात स्वरूप में है। उनके ऑडियो और वीडियो टेप से उत्पन्न होने वाली शक्ति हमारी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ के हमारी आध्यात्मिक स्थिति को बेहतर बनाती है। हम अपने जीवन का अर्थ तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उस शक्ति से न जुड़ जाएं जिसने हमें बनाई है। वो शक्ति आदि शक्ति है और वो आदि शक्ति साक्षात परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी ही हैं। जय श्री माता जी। अभी हम श्री माता जी से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित है और उनके आभार मानते हैं। और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं है, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे। जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषणें पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज, अत्यंत आनंददायी, सत्य,
की साक्षात मूर्ति है, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए। आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नजर रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें जमीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए, और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आंख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना हो, ऐसे आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार है। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, सर झुका के नम्रता पूर्वक देखें, तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है?
प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात हुआ कि ये सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा। सेंटर में जाइए, थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मज़ा और क्या चीज़। आपको किसी चीज़ की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज़ को छोड़ देंगे जो चीज़ आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहें मैं ना देख पाऊँ तो मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूँगी कि इसे धो डालूँ। अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है और अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं नहीं सांप नहीं रस्सी, लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम यह है कि आपको लाइट के नीचे ला के खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर सहयोग में। और जो पहले प्रणालियां होगा एक बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये माँ का सहयोग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा। इतनी ज़िंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है, वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज़ स्वच्छ कर दे। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हज़ारों लोग सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागरूक रखें। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे।